जी सर। I was talking about intellectual stimulation, and I was trying to give my personal example where initially I was weak in this aspect, intellectual stimulation, because I used to consider this my responsibility. If somebody, some of my followers, some of my subordinate comes up to me and poses a problem, I used to consider it my duty, my responsibility to give him the solution. But of late, when I started studying this transformational leadership and more newer aspects of leadership, I realized that that is not good. I should be focusing on intellectual stimulation and let the subordinates, the followers, come up with good practical solutions and then execute those solutions. तो उसके बाद में मैंने ये इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की शुरू की। उसमें सिर्फ ये होता है, when somebody comes up to you with a problem, आपने फौरन उसको solution नहीं बताना, बल्कि पहले उसी को प्रॉब्लम पूरा एक्सप्लेन करवाना है और फिर उसी से सॉल्यूशन पूछना है। अगर उससे उसको नहीं समझ आ रही तो उसके किसी कोलीग से, किसी और फॉलोअर से सॉल्यूशन पूछ लें। लेकिन वो लोग खुद जब सोचेंगे तो एक तो वो ग्राउंड पे इन्वॉल्व होते हैं प्रॉब्लम के साथ और दे विल गिव यू अ गुड सॉल्यूशन। और दूसरी बात यह है कि जब वो गुड सॉल्यूशन देते हैं तो उसको एग्जीक्यूट भी अच्छा करेंगे। और अक्सर ऐसे होता है कि जब आप उनको क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता होगा कि जो प्रॉब्लम उन्होंने पेश किया है वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, और आप उनको सिंपली कह सकते हैं कि भाई देयर इज नो नीड टू bother about this issue. It will be resolved automatically with the passage of time, and you don't need to put in any extra effort to resolve this problem. लेकिन अगर आप समझते हैं कि प्रॉब्लम वाकई इट्स लाइकली टू हैम्पर योर वर्क, आपका जो भी काम है भी है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो फिर आप सॉल्यूशन उनसे पूछें। तो वो एक नहीं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आपको देंगे। आपकी बस जिम्मेदारी मैक्सिमम ये होनी चाहिए कि आप उसको चैलेंज करें। वो सॉल्यूशन जो आपको पेश कर रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर करें और उनको खुद चैलेंज करें, या उन्हीं के किसी फॉलोअर कोलीग को, किसी और सबऑर्डिनेट को कहें कि भाई आप इसमें बताएं कोई प्रॉब्लम। और इस तरह वो जब फाइनल शेप बनेगी सॉल्यूशन की, तो it will be an excellent solution and it will be executed excellently, willingly, with a lot of motivation and you will be able to find out newer and newer approaches to the problem. और मैंने आपको वो जो गोजेज और पॉजनर का मॉडल एक बताया था, आज भी थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। उसमें इनोवेशन के लिए जो लीडर का काम है वो क्या था, क्या मैंने एम्फसाइज किया था कि इफ यू वांट दैट योर देयर शुड बी लॉट ऑफ इनोवेशंस इन योर कंपनी और इन योर टीम, तो लीडर को क्या करना चाहिए? कोई बोलेगा फवाद के अलावा? मारिया? एक्सक्यूज मी सर, रिजवान बात कर रहा हूँ। जी मारिया बताएं ना, अगर आप एज लीडर चाहें कि आपकी टीम should come up with newer and newer ideas, they should be innovative, they should be creative, तो आपको क्या करना चाहिए? सर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होनी चाहिए ना, फॉलोअर्स को क्रिएटिव होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन करनी चाहिए। लेकिन मैंने वो पोजेस और पॉजनर के मॉडल में एक चीज एम्फसाइज की थी, वो पॉइंट आउट कर सकती हैं? सर उसमें जो उसके जो 3 स्किल्स थे उनकी बात करें? जी 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ। सर वो अभी मेरे जहन में नहीं है। अच्छा चले, कौन बोलने की कोशिश कौन कर रहा था? Somebody wanted to say something.
मकसूद अहमद. अस्सलाम वालेकुम सर. जी सर. वालेकुम अस्सलाम मकसूद भाई. You want your team to be innovative. What you as a leader should do? Asan, सर उसमें जो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उसमें एक तो था वो मॉडल द वे. नहीं, एक ही जवाब दें. में आई थिंक जो अली हमजा. सर ये सवाल रिपीट करेंगे, मुझे जरा इंटरनेट की वजह से समझ नहीं आ रही सर. जी, सवाल ये है कि आप टीम लीडर हैं और जी सर. आप चाहते हैं कि आपकी मैं सर इकरा. अली हमजा सर मैं कुछ ऐड करना चाह रही थी. आप एक मिनट इकरा, एक मिनट अली हमजा को बोलने दें. अस्सलाम वालेकुम सर. अली, क्वेश्चन ये है कि यू एज अ टीम लीडर want your team to be innovative and creative. नए आइडियाज होते हैं, आपकी टीम में नए आइडियाज आए, तो आपका एज अ लीडर आप how will you ensure this? आपका क्या रोल होना चाहिए इसमें एज अ लीडर? सर अगर तो पहली बात तो सर मैं अगर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की बात करूं तो सर इसमें जब इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात है तो जाहिर सी बात है सर इसमें हमें अप टू डेट रहना पड़ेगा टूवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजीज, टूवर्ड्स न्यू वेज और साइंटिफिक मेथड्स अप्रोचेस को लेना पड़ेगा. और सर लीडरशिप में अगर देखें इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में सर इससे पहले हमें, क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं. इकरा वांटेड टू से समथिंग. हमजा आप कह रहे हैं. सर मैं बोलूं कुछ सर? बोले सर. एक्चुअली आई थिंक जो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, लीडर्स आर पायनियर्स, रहनुमाई करने वाले, नई राह दिखाने वाले. मींस के चैलेंज द प्रोसेस जो है ये उसमें लाई करेगी. आपकी जो बात जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं ना वो बिल्कुल उसकी उल्टा है जो मैं सुनना चाह रहा हूँ. ओके सर. जी. फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा. जाहिर है अगर हमने उनको लेके चलने साथ तो नहीं. सर इसमें ये है सर इसमें ये है कि जब आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस की और कंपनीज के SOPs की और कंपनीज की जो नॉर्म्स हैं उनकी आपको देखना पड़ता है. यूजुअली आपको सबसे पहले आपको लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, इस चीज में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती. लोग कहते हैं यार ये बंदा क्या नई अप्रोच लेके आ गया, हम ट्रेडिशनली वे से काम करते हैं. अगर सेठ कल्चर है तो सेठ कल्चर में तो बिल्कुल भी आपकी इस अप्रोच को माना ही नहीं जाता, अप्रूव ही नहीं किया जाता. अगर आप उसमें लेकिन इसमें ये है कि अगर आपकी मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब बहुत मुख्तसर सा है, सिर्फ एक लफ्ज है उसका जवाब. सर पहले वीएन बनाएंगे उनके लिए, हम एक क्लियर वीएन उनके लिए, मतलब टीम के लिए एक वीएन क्रिएट करेंगे उनके लिए. सारा सर इसमें सर आप कह रहे हैं कि हमारी जो टीम है, एक एज ए लीडर अगर मेरी कोई टीम है तो वो इनोवेटिव और क्रिएटिव हो, तो उसमें सर हम उनको अगर हम अपनी टीम को एक अथॉरिटी देंगे कि वो जो है ना उनके जो डिसीजन है वो हम ऐड कर सके, मतलब उनको फ्री जो है एक अथॉरिटी दी जाए कि उनकी जो क्रिएटिविटी है या उनके जो डिसीजन है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इंक्लूड हो. मतलब एज ए लीडर मुझे चाहिए कि मैं उनके जो भी डिसीजन है, जो भी अप्रोच है, उनको मैं अपने डिसीजन में इंक्लूड करूं. इसको मैं जो है वो अपने आप को एनालाइज करूं कि आया कि मेरे जो डिसीजन है वो ठीक है या मेरी टीम के ठीक है. अगर तो मैं डिक्टेट ही करूंगा तो फिर वो जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो खराब हो जाएगा. मेरी टीम इनोवेटिव नहीं हो सकती, वो प्रेशराइज ही रहेगी कि हमारा तो कुछ किसी ने लेना ही नहीं है, हमारा डिसीजन तो लेना नहीं है, हमें क्या जरूरत पड़ी है सोचने की, थिंक करने की, कोई क्रिएटिविटी तैयार करने की या कोई प्रोडक्ट को इनोवेट करने की. ठीक है सर इसमें चले ये
somewhat closer to what I was expecting. सर इसमें सिंपल जी उमर बात कर रहा हूँ सर। इसमें ये है कि टीम्स में जो है डाइवर्सिटी और जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है उसमें वीएन मिशन स्टेटमेंट्स जो है और उसमें टीम मेंबर्स को जो है इनकरेज किया जा सकता है और उनको एम्पावर किया जा सकता है। जो हायरार्किकल जो स्टेजेस होती हैं उसमें इनको एम्पावर करके कॉन्फिडेंस देके और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो है उनके आइडियाज को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उनसे। चलें गुड, वेरी गुड। मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट which I wanted to bring home today, और it is really very important. मैंने भी जब ये लीडरशिप को पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद मैंने ये पॉइंट नोट किया और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम, आपकी कंपनी इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, नए नए तरीके सोचे, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए, नए नए प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करे, तो एज ए लीडर आपका एक ही काम है और वो सिर्फ एक लफ्ज है, यू शुड बी अ गुड लिसनर। यू शुड बी अ गुड लिसनर। आपने आके अपनी महारत, जैसे कोई आप में से किसी ने बात की अभी विजन की और एक्सपर्टीज की और कन्वर्सन होने की, नो, आपने आके टीम को सिर्फ स्टिमुलेट करना है कि वो बोलना शुरू करें, अपने अपने आइडियाज दें, और आपका काम एज अ लीडर इज अ गुड लिसनर। यू शुड लिसन टू देम, यू शुड गिव देम स्पेस टू स्पीक आउट, और उनमें से फिर वो आइडियाज को आप डिस्कस करें और जो अच्छे आइडियाज हैं उनको प्रैक्टिस करें, इन प्रैक्टिस लेके आए। तो एज अ लीडर यू शुड बी अ गुड लिसनर टू फॉर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। You should allow your followers to be creative, to give newer and newer ideas, and they should be challenging their own beliefs, and you should encourage them to challenge their own beliefs and values, the old processes, the old practices, the old SOPs. They should come up with the newer and better ideas every day. जैसे मैं कहता होता हूँ, आपने इस चीज़ को भी अपने ज़हन में पक्का रखना है एज अ लीडर कि देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कभी भी आपने ये नहीं कहना कि मैंने जो प्रोडक्ट तैयार कर लिया है, जो मैंने टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है, या जो मैंने प्रोसेस तैयार कर लिया है, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द परफेक्ट वन एंड देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ऐसे कभी भी नहीं होगा। ये सिर्फ अल्लाह ताला की क्रिएशंस हैं जो परफेक्ट होती हैं। आप बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ बना लें। आप ये ऑटोमोबाइल की एग्जांपल लें कि आज फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, लेक्सस है या BMW है या मर्सिडीज है, उनका जो मॉडल है वो अगर ये क्लेम करें कि ये बेस्ट है मार्केट में, इसका मुकाबला और कोई गाड़ी नहीं कर सकती, तो आज ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है जी आपकी गाड़ी बेस्ट है। सर हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, हम परफेक्ट चीज नहीं बना सकते, हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं जी। तो वो हम आज हम मान लेंगे कि ठीक है जी आपकी जो गाड़ी है ये बेस्ट है, लेकिन कल वो बेस्ट नहीं रहेगी अगर आप अपनी गाड़ी में कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे। इसीलिए आप देखते हैं कि रोज हर आए दिन नए से नए मॉडल आ रहे होते हैं, बेहतर से बेहतर चीजें आ रही होती हैं, नए से सर वो एक जापानीज मॉडल नहीं है काइजन, कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, उसको हम जी बिल्कुल सही है। ओके सर हम आजकल ज्यादा ही नहीं पढ़ रहे। ज्यादा किधर पढ़ रहे हैं, अभी तो घंटा क्लास में तो स्लो थे, यहाँ पे तो हम बहुत स्पीडली जा रहे हैं। नहीं, तो अभी तो आप नाश्ते ही कर रहे थे, आप 2 घंटा तो आपने नाश्ते पे लगाया है। हाफ में ही छोड़ दिए सर, क्लास स्टार्ट हो गई। क्या हुआ सर? अभी नाश्ता नहीं हुआ था, वो छोड़ के सब कुछ क्लास के लिए आ गए। आधे घंटे में नाश्ता नहीं हुआ आपका? सर वो मैं अकेली थी तो मरियम खुद बनाती है सर, आटा गूंदना पड़ा, फिर बाहर से चीजें मंगवानी पड़ी, तो उसी में ही सारा टाइम कंज्यूम हो गया। अच्छा। मैं समझ रहा था कि आपकी बाकी चीजें तैयार होंगी तो आपने सिर्फ नाश्ता ही करना है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था।
लेकिन जो बाहर से चीजें मंगवानी है वो तो आप पहले मंगवा के रखें ना, वो लास्ट टाइम में तो नहीं मंगवानी। चलिए ठीक है। मरियम 7 बजे उठा करो ना। हाँ टाइम पे उठा करो ना, सवेरे उठा करो। एक्सक्यूज मी सर, मशवरे बड़े हैं आप लोगों के पास मेरे। जी बोले सर। मैं ये बात कर रहा था, रिजवान बात कर रहा हूँ सर। मैंने यही कहा था कि आपने जब ये बात पूछी है कि टीम कैसे इनोवेटिव हो सकती है, तो मैंने यही कहा था कि जब एक लीडर अपनी टीम को फ्री देता है, मतलब अथॉरिटी देता है कि आप बोलो, सोचो, आपके सारे आइडिया इंक्लूड होंगे। बस मैंने जस्ट वो चलो ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं जी एक लफ्ज को एम्फसाइज करना चाह रहा था। हाँ, वो लिसनिंग है, एज अ लीडर लिसनिंग वाला, लिसनर, गुड लिसनर वाला ना। एज अ लीडर नॉर्मली हम ये समझते हैं कि लीडर शुड बी प्रोएक्टिव, लीडर शुड बी स्पीकिंग, लीडर शुड बी डोमिनेटिंग, लीडर शुड बी गिविंग आइडियाज एंड इनोवेशंस। तो ये बिल्कुल उसके उलट बात है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी टीम इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, तो आपने एज अ लिसनर रोल प्ले करना है। यू हैव टू लिसन, लिसन का लफ्ज याद करना है। इसमें एक वर्ड और ऐड हो जाएगा, लीडर को एम्पैथिक होना चाहिए। एम्पैथी लेवल उसका हाई हो, मतलब वो एम्पैथी उसकी हाई होगी तो टीम समझेगी हमारा लीडर बहुत पोलाइट है, बोलने में इजी रहेंगे, मतलब इतना थ्रेट नहीं फील करेंगे कि हमारा लीडर जो है ना बहुत गुस्से वाला है, अग्रेसिव है। अगर आप एग्रेशन शो करेंगे तो क्रिएटिविटी कभी भी पैदा नहीं हो सकती ना किसी क्लास में। मतलब एक टीचर अगर एग्रेसिव है तो उसकी क्लास जो है स्टूडेंट्स की, वो भी क्रिएटिव नहीं हो सकती। वो बस होमवर्क पे फोकस करेगी, कोई तैयार कर लिया रट्टा लगा के, लेकिन जो क्रिएटिव क्लास है वो कभी तैयार नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरी आप लोगों के साथ चूंकि ये अभी वीडियो वाली क्लासेस शुरू हो गई, वो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था वो आई रियली एंजॉय दैट। ऐसा ही है सर, बहुत मिस कर रहे हैं, यकीन करें बहुत मिस कर रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी को। आपसे जब बात होती थी क्लास में, बड़ा पुरसुकून और फ्री एनवायरनमेंट जो है, मतलब हर बंदा अपनी विलिंग से बात कर सकता सर हम आपको वाकई में बहुत मिस कर रहे हैं सर। वो क्लासरूम एनवायरनमेंट, इतना ही टाइम था, बस अब हम कभी नहीं मिल सकते सर। नहीं मैं यूनिवर्सिटी आया, क्लासेस खत्म हो जाएंगी सर, फिर हम चले जाएंगे, हमारे थीसिस हैं, फिर हम कभी कभी जाया करेंगे, बट वी रियली मिस यू सर। सर एक ट्रिप ना अरेंज कर लें, वहाँ पे जरा इंटरेक्शन भी हो जाएगी हमारी सब। चलें, पहले फिलहाल तो सेमेस्टर को कंप्लीट करें ना। जी सर। ट्रिप के मुताबिक सोचते हैं। फिलहाल तो ट्रिप इमरान खान ने बंद की हुई है, ट्रिप पे जा ही नहीं सकते। और थीसिस के दौरान भी आई विल बी कमिंग टू द यूनिवर्सिटी। आप में से किसी को कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आई विल बी अवेलेबल। और लेकिन मेरी अवेलेबिलिटी हुई होगी, आई विल बी अ गुड लिसनर। ये नहीं है कि आप आए और मेरे से एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको कोई नई नई चीज़ें बताऊंगा, बल्कि आई विल सिट डाउन, लिसन टू यू, लिसन टू योर आइडियाज, चैलेंज योर आइडियाज, और फिर उससे नई चीज़ निकलेगी। चले बहरहाल, मैंने इसको काफ़ी एम्फसाइज कर दिया इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन को। मेरी अपनी पर्सनल वीकनेस भी थी और पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब से मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया है, बजाय खुद सोल्यूशन देने के, लोगों से, अपने सबॉर्डिनेट से सोल्यूशन लेने का, आई बिकम मोर इफेक्टिव। और मेरे जो सोल्यूशंस हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं और उनको लोग बड़े शौक से और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। और प्रॉब्लम मेरे पास आना भी कम हो गए हैं, क्योंकि जो बंदा मेरे पास, वैसे तो आप देखें टीम में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ वैसे ही शरारत के लिए भी एक प्रॉब्लम पोज करने के लिए ना आ जाता है, ऐसे खड़े हो जाएंगे सर ये मसला है काम को रोकने के लिए। लेकिन उसको पता होता है कि अगर मैं ये प्रॉब्लम पेश करूंगा तो वो मेरे से ही सोल्यूशन पूछेगा, तो मुझे पूरा प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना है, सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। एज अ रिजल्ट वो जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स टाइप लोग हैं वो भी कंट्रोल हो गए और प्रॉब्लम आते भी बहुत कम है। तो आप भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस, इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा और यू विल get good results out of this practice. Please, somebody wanted to say something. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक सवाल है सर। अस्सलाम वालेकुम
सर मेरा ये सवाल है कि इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में आपने बहुत अच्छा बताया कि जी जो लीडर है उसको लिसनर होना चाहिए, लेकिन सर अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ तो कुछ भी मतलब एम्प्लॉय से पूछा नहीं जाता इनोवेशंस के हवाले से। अगर कोई नई स्ट्रेटजी आई है या नई कोई इनोवेशन आ गई है, सपोज मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में हूँ, तो यहाँ पे सेल्स को मॉनिटर करने के लिए दिन ब दिन नए सॉफ्टवेयर्स, एम्प्लॉयज को ट्रैक करने के लिए नए से नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं। यहाँ पे किसी से भी पूछा नहीं जाता कि पाकिस्तान में तो ऐसे कल्चर नहीं है कि जी हम ये न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और इसके ये बेनिफिट्स हैं, आप बताएं आप क्या राय देंगे। तो इवन मुझे नहीं लगता कि जो अपर मैनेजमेंट है उनसे भी पूछा जाता है, बल्कि उनको तो बस कहा जाता है जी ये सॉफ्टवेयर आ गया, आपको कोर्सेज करवाए जाएंगे, आपको इसके ऊपर क्लासेस दी जाएंगी और 3-4 दिन का ट्रायल्स होगा, उसके बाद जो है आपने इसको गो थ्रू करना है, जैसे भी करना है आपने करना है। तो इसमें फिर गुड लिसनर वाली या कहाँ से मतलब लीडर यहाँ पे तो सुनते ही नहीं है। आप अगर बात करेंगे इनोवेटिव वे से, कल्चर के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर या किसी भी और टॉपिक के ऊपर, तो वो तो बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो कहते हैं ये कंपनी के एसओपीज है, ये नॉर्म्स हैं, आपने इसके अंदर रह के काम करना है, अगर आपको इसके अंदर रह के काम करना आता है तो आप करें, अदरवाइज आप कोई और ढूंढ लें। अली हमजा, तो फिर मैं हेलो अली हमजा जी सर, मैं बात करता हूँ, मैं अली हमजा की बात को रिस्पॉन्ड करता हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। अभी आप फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं ना, तो आप कह रहे हो कि नहीं बाकी की भी बात कर रहा हूँ। रिजवान देखो, मैं बाटा में भी रहा हूँ, मैं बाटा में भी रहा हूँ। मेरी बात सुनो ना यार। सर मैं एक बात है, ये जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन है ये तो कस्टमर से भी लेती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कस्टमर फीडबैक लेती हैं। एम्प्लॉय तो उनका अपना एक एसेट है, उनकी एक रिस्पांसिबिलिटी है, वो तो कस्टमर से भी लेते हैं। आप कहते हो कि कस्टमर को, मेरी बात तो सुनो, आप कहते हो कि कस्टमर को पाकिस्तान में सुना जाता है। मुझे एक भी कंपनी बता दो जहाँ पे कस्टमर को सुना जाता है। इवन मल्टीनेशनल की बात कर लेते हैं तो नहीं सुना जाता भाई। ये लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये बातें जो आप लोग कर रहे हैं। अली हमजा जी मैं आपको इसका बड़ा इजी सा कमेंट है कि ये पाकिस्तानी कल्चर की आप बात कर रहे हैं ना, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी कंपनी या टीम जो है इट शुड बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। अगर आप पाकिस्तानी कल्चर को फॉलो करेंगे तो फिर तो आप फॉलोअर ही रहेंगे, फिर आप कोई नया प्रोडक्ट, नई चीज़ नहीं निकाल सकेंगे, आप इनोवेशन और क्रिएशन नहीं कर सकेंगे। अगर आपने ये काम करना है तो फिर आप इस चीज़ से निकलेंगे। जिन लोगों की आप एग्जांपल दे रहे हैं सेट कल्चर की, वो वहाँ पे फिर इनोवेशन और क्रिएशंस नहीं होती जहाँ ये सुना जाएगा फॉलोअर्स को। क्योंकि मैंने एक सिंपल सी बात है कि अगर लीडर चाहे कि मैंने ही नए आइडियाज और क्रिएशंस और इनोवेशन सजेस्ट करनी है, मैंने नई बातें बतानी है, तो उसका दिमाग इतना तो नहीं होता कि वो रोजाना एक नई चीज सोच के आएगा। जब ज्यादा लोग जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड फ्रंट लाइन पे इन्वॉल्व होते हैं वो ज्यादा नई चीजें और नई आइडियाज सजेस्ट कर सकते हैं। तो उनको अगर सुनेगा तो वो उनको समझ के इम्प्लीमेंट करवा देगा, नहीं सुनेगा तो खामोश रहेंगे और आइडियाज नहीं आएंगे। तो वैसे ये मतलब इट हैज बीन प्रूवन फैक्ट कि जो लीडर अच्छा लिसनर होगा, लोगों को एनकरेज करेगा, उनको चैलेंज करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा, तो वहाँ पे इनोवेशंस और क्रिएशंस होंगी। और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ ये नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम इनोवेटिव और क्रिएटिव हो तो आप अपनी टीम में तो ये कल्चर लेके आए ना। बाकी ऊपर बेशक आप ना करें, अपने लेवल पे आप ये कह रहे हैं कि ये चीज जो सेट कल्चर है उसमें एनकरेज नहीं की जा सकती, ठीक है, मान लिया नहीं एनकरेज की जा सकती, नहीं एनकरेज होती, वो नए आइडियाज नहीं सुनते, लेकिन आप अपने से नीचे तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करें ना। अपने से नीचे तो अपने लेवल पे होता है, लेकिन वो आपको पता है फिर वो मतलब अपने लेवल तक ही होता है, वो छुपा के होता है ताकि किसी को पता ना चले। और अगर उनको पता चल जाए और वो आइडिया अच्छा हो तो फिर वो कहते हैं नहीं ठीक है यार, आप इस तरीके से काम कर लो, ये आपका तरीका ठीक है। अदरवाइज तो आपको पता है कि आपको अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिलती है ना। मान गए सर मैं एक चीज ऐड करूं सर मैं क्या बात कर रही हूँ। हेलो सर,
सर मैं ये कहना चाह रही, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ सर, क्योंकि देखें हम एसओपीज तो नहीं चेंज कर सकते, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज लेकर आ रहे हैं, कोई इनोवेशन लेकर आ रहे हैं पर लेवल पर हमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने लेवल पे एज अ लीडर जिस पोजीशन पे हैं उसे तो हम चेंज करके अपने खुद को अपनी पर्सनैलिटी में चेंज ला के अपने सबॉर्डिनेट्स को तो हम गाइड कर सकते हैं ना, उस तरह से उनमें लाइजनिंग करके, उनको अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनके साथ करके, इसी तरह से जब वो कल्चर फर्दर जो है अगर ऑर्गेनाइजेशन की सारी इंप्रूवमेंट में जाएगा तो फिर वो हमारे जो अपर लेवल पे लोग बैठे हैं वो भी इस चीज को मे बी उन्हें बेहतर लगे स्ट्रेटजी, और वो इन फ्यूचर उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करें, लेकिन है तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस। सेट कल्चर जो अली हमजा की बात है, आई फुली एग्री, मैंने भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है ये प्राइवेट कंपनीज में सर, ये है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन अपने लेवल पे तो हम कर सकते हैं ना इसे अफलातून है, उसको कोई नई बात बताई जाए तो वो उसको माइंड करता है, लेकिन आप अपनी टीम में जो आपकी जिम्मेदारी है ना, फॉर एग्जांपल एक मैं अपनी बात करता हूँ, एक सिक्योरिटी का इंचार्ज है, तो उसने तो आपको बता दिया कि जी आपकी ये जिम्मेदारी है सिक्योरिटी, और इसके लिए आपके पास 50 बंदे हैं, आपके पास 20 राइफलें हैं, आपके पास 2 गाड़ियां हैं, 10 वायरलेस सेट हैं वगैरह वगैरह, ये चीजें उसने दे दी। लेकिन अब ये टीम ने फंक्शन कैसे करना है वो आप टीम को बिठाएं, उनसे बात करें, उनसे नए नए आइडियाज लें, नई नई बातें सोचें, नए नए काम करें, वो आप अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करते रहे, कोई आपको नहीं रोकेगा, आपकी टीम एफिशिएंट होती जाएगी। ऊपर बेशक आप नए आइडियाज ना दें जो नहीं सुनने के लिए तैयार, अपने लेवल पे करें, आपकी टीम वाकई बड़ी इफेक्टिव हो जाएगी, बड़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव हो जाएगी। सर ऐसा ही है, बिल्कुल बात ठीक है आपकी, और ये ऐसे ही होता है, और जो लोग ऐसे करते हैं, लेकिन सर इसमें सारा जो है ना, फिर वो आपको पता है हाई रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, आप अपने स्टेक के ऊपर सारा कुछ कर रहे होते हैं अपनी टीम के, अगर जरा सा भी बात इधर उधर पता चल जाए और वो थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाए कंपनी पॉलिसी के, तो फिर बड़ा वो आप पे ही सारा। नहीं, कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाना ना, आपने कंपनी की पॉलिसी के अंदर रह के जितना आपके पास स्पेस है, जितना आपके पास इनिशिएटिव है, उस अंदर ही रह के आपने काम करना है, आपने यू डोंट हैव टू क्रॉस योर लिमिट्स। सर मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे जी सर, देखिए अली हमजा ने जो बात की है ना, अब वहाँ पे अगर वो फार्मास्यूटिकल में सपोज वो काम कर रहा है तो वो एज ए फॉलोअर काम कर रहा है, ऊपर जो डिसीजन है वो तो अथॉरिटीज ने करना है, लेकिन अथॉरिटीज के पास जब कोई एप्लीकेशन आएगी, कोई इस तरह से सॉफ्टवेयर आएगा, वो तो उसके बाद क्लियर उसको ज़ाहिर प्रेजेंटेशन लेंगे उस हवाले से, हाँ जी इसके क्या फंक्शनल क्या सूरत हाल है, फिर उसको नीचे इम्प्लीमेंट करते हैं ना। तो वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि अली हमजा का ये जवाब जो है ना कुछ बनता है, क्योंकि वहाँ पे ये एज ए फॉलोअर काम कर रहा है ना, लीडर्स तो ऊपर बैठे हैं। अली हमजा को जो अली हमजा की तरफ से सर अगर कोई आएगा वो फीडबैक में होगा। हाँ, मेरे ख्याल में वो इसकी कंपनी में जो चीजें होती हैं उन सारी चीजों में अली हमजा को इन्वॉल्व नहीं करते, इसलिए ये समझता है कि ये सारा जो सेट कल्चर है ऊपर से चीजें हमारे ऊपर पहुंचती जाती हैं और हमें जी ये वन साइडेड जो है ना हम इसको कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसे होगा नहीं, क्योंकि इट इज नॉट ओनली अली हमजा, और भी बहुत सारे लोग हैं और रेलेवेंट लोग हैं जिनको या हो सकता है वो बातों का मैंने अपनी जो 1-2 कंपनी में काम किया, मैंने वहाँ ये रियलाइज किया कि वो जो सेट है वो बजाय आपसे डिस्कस करने के, आपसे आइडियाज लेने के, वो दाएं बाएं अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से उनसे आइडियाज लेके आता है और आके वो हमें बताता है जी ब्रदर साहब कल से ऐसे करेंगे। मैं तो वो उसमें ये पोस्ट कर रहा होता है जैसे वो उसका अपना आइडिया है और वो बड़ा लाइक फाइक और बड़ा इनोवेटिव और क्रिएटिव है। हालांकि तो, सर जो फॉलोअर्स होते हैं ना, जो लीडर्स के नीचे वर्किंग में होते हैं लोग, स्टाफ या उनके पास भी बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन वो उनके पास ही आइडियाज होते हैं। जो बंदा टॉप पे होता है वो तो ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल सीन से तो वो दूर होता है, उसके पास तो आइडियाज होना बहुत मुश्किल है। उसके पास स्ट्रेटेजिक की ठीक है सोच होगी, लॉन्ग टर्म सोच होगी, लेकिन जो डेली रूटीन या डेली इम्प्रूवमेंट्स है वो उसके पास नहीं होती हैं। वो बंदा करेगा जो ऑन ग्राउंड इन्वॉल्व है और जो रोजाना उस काम को कर रहा है और जो उस प्रोडक्ट के हवाले से एंड यूजर के साथ इंटरेक्शन में है, फीडबैक उसको मिल रही है, तो रोजाना उसने इम्प्रूवमेंट्स करें। जैसे मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ
कि there is always a room for improvement. आपने अपने प्रोडक्ट, अपने प्रोसेस, अपने सेटअप में, टेक्नोलॉजी में रोजाना आपने इम्प्रूवमेंट करनी है. अगर आप नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे और somebody else will take the lead and you will be left behind, और as a result आपको खत्म होना पड़ेगा. Excuse me, sir. हेलो जी बोले ना. जी सर, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि जो भी आपने बात की है गुड लिसनर की, सर ये जो एक चीज़ है ये इतनी ब्यूटीफुल है और ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि लीडरशिप लेवल पे लीडर्स में सेल्फ राइचियसनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है. और ये जो भी सारी ये बात हो रही है ये इसी पे ऊपर है कि लीडर्स में मोस्टली सेल्फ राइचियसनेस आ जाती है, जिसकी वजह से वो गुड लिसनर नहीं रहते या उसको सुनते नहीं. ये जो एक चीज़ है ये वाकई में इसमें कोई शक नहीं कि गुड लिसनर वाली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जब मैंने ये क्लास शुरू की थी ना तो मैंने ये अपने ज़हन में ये पक्का पॉइंट बनाया हुआ था कि आज मैं इसको हैमर करूंगा और आई विल मेक श्योर दैट यू बाय दिस पॉइंट एंड यू कैरी दिस पॉइंट विद यू फॉर योर फ्यूचर लीडरशिप रोल्स. तो अगर आपने ये पॉइंट बाय कर लिया है तो मुझे बड़ी खुशी की बात है. और मैंने भी इनफैक्ट ये सीखा कोई 25-26 साल की एक्सपीरियंस के बाद. पहले मैं भी यही समझता था कि मैं कमांडर हूँ, मैंने सारी बातें करनी है, मैंने इन लोगों को सलूशन बताने हैं. जब मैंने लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होते थे. वो बाज़ औक़ात लोग रिजेक्ट करते थे, लोग उसको खुशी से फॉलो नहीं करते थे. लेकिन जब से मैंने ये प्रैक्टिस की है तो आई हैव बिकम इफेक्टिव लीडर. और मेरे जो कंपनी में, मेरी टीम में जो सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट होते हैं वो उनकी सक्सेस रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं. तो आपने ये पॉइंट लिसनर का, लीडर हैज़ टू बी अ गुड लिसनर. मैंने पहले इससे पहले मैंने ये पॉइंट लफ्ज़ कहीं नहीं पढ़ा था. लीडर हैज़ टू बी अ गुड लिसनर. उन्होंने कौन सी कब बना? ये कोई पॉइंट देना चाह रही हैं आप शीबा शफकत? उठे शीबा, माइक ऑफ कर लें अपना. शीबा मेरे ख्याल साथ नाश्ता भी बना रही है. जी सर ऐसे ही है. सब आप ऑफ कर दो. और ठीक है, चले जी. अगला जो फैक्टर है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का, नेक्स्ट स्लाइड पे आए ना फवाद. individualized concentration. This is the last factor of transformational leadership, and this factor is representative of leaders who provide a supportive climate in which they listen carefully to the individual needs of followers. And leaders act as coaches and advisors, encouraging self-actualization. छोटी छोटी नीड्स से उनको ऊपर लेके आते हैं और एस्टीम और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड्स को एम्फेसाइज करते हैं और वन टू वन रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं. दे प्रोवाइड हेल्प एंड सपोर्टिव क्लाइमेट where the problems and the needs of the individual members of your team are listened to, and they are resolved, they are solved, and there are no more problems of that individual. That becomes the problem of the team or the leader, and leader has to make sure that the issue is resolved. मैं practically मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ अपनी टीम में, अपनी कंपनी में, कि anybody who faces any problem, personal problem, if he or she thinks it is beyond his or her capability to resolve that problem, then they should
throw that problem into my court and then forget it. उसके बाद फिर मेरी जिम्मेदारी है उसको हल करना और उसको ठीक करना। तो इससे बहुत ही मोरल जो है टीम का इट गेट्स बूस्टेड और वो वाकई टीम स्पिरिट और होमली कल्चर और फैमिली कल्चर और इस तरह की बातें डेवलप हो जाती हैं। तो आपने 1-to-1 रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। यू शुड नो द नेम्स ऑफ एवरी मेंबर ऑफ योर टीम, you should know the personal problems of every member of your team and try to extend helping hand in solving those problems. और आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि अगर कोई लीडर आपके पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करे तो आप उसको कितना हाई एस्टीम में रखेंगे और उसको कितना आइडियलाइज करेंगे, कितना उसको अच्छा समझेंगे, कितना उसको खुशी से फॉलो करेंगे। तो सिंपल सी प्रैक्टिस है, कोई आपने अपनी ज़ात अपने कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं होती, बिकॉज ऑफ योर पोजीशन, बिकॉज ऑफ योर लेवल थोड़ी सी एफर्ट होती है। किसी को फ़ोन कर दिया, किसी को थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट कंपनी से ही ले दी, या किसी के साथ चल पड़े, कहीं किसी चले गए, किसी की बात सुन ली, उसको कुछ सोल्यूशन सजेस्ट किया। तो थोड़ी सी एफर्ट से आप एक बहुत बड़ा एडवांटेज गेन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव 1-to-1 रिलेशनशिप विद योर टीम। और इन फैक्ट ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, it produces greater effects than the other two types of leadership, that is transactional and laissez-faire, because they have individual 1-to-1 relationship with their team members. They are not only concerned with the completion of the task, they really know that their team members and resolve their issues. और एक बुक में मेटा एनालिसिस को कोट किया गया है, जिसमें उन्होंने सॉल्यूशन ये कंक्लूड किया है कि people who exhibited transformational leadership were perceived to be more effective leaders with better work outcomes than those who exhibited only transactional leadership. और उसमें ये individualized consideration जो है वो इसको ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। तो आपने भी अगर टीम बिल्डिंग करनी है और अच्छी फ्रेंडली और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट्स क्रिएट करनी है अपनी टीम में, तो उसमें इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन को प्रायोरिटी देनी है। सर टाइम खत्म हो रहा है, मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, तो आप कितने मिनट फौरन ज्वाइन करना चाहेंगे या कुछ ब्रेक करना? ये किसका नाश्ता किसका रह गया था कि somebody was सर आप getting सर फौरन ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जल्दी खत्म कर लेंगे। अच्छा चलें, 5-1 मिनट की ब्रेक करने, पानी शानी पी ले, तो अगेन वी मीट एट अराउंड 11 ठीक है? जी बेहतर है सर, 11 बजे रीस्टार्ट करते हैं। सर अब हम कब वापस आएंगे? 11 बजे। 5 मिनट में कौन सा नाश्ता होगा? जो पाप किया हुआ है। यार क्लास के बाद कर लेना। ओके, हैव नाश्ता तैयार है आपका? सर बस चाय बनानी है। चले 15 मिनट के बाद मिलते हैं। 15